तमिळनाडु तमिळनाडु मुझे हमेशा से एक जगह चाहिए थी जहाँ पे मैं मेरे हिसाब से चीजें करके काम करूँ, तो मैं ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकती हूँ। एनवायरनमेंट बनेगा मेरे हिसाब से, तो मुझे पता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, तो दैट आई विल ट्राई टू एग्जीक्यूट। तो मैं हमेशा चाहती थी, बट इतने जल्दी होगा ये नहीं पता था। लास्ट बर्थडे के बाद ही अगस्त में मैंने नई प्रॉपर्टी बुक की। तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं कर सकती हूँ, बट मम्मी पापा ने समहाउ दे पुश्ड मी कि तू बुक कर ले, तू कर लेगी, हो जाएगा। आई वॉज नॉट रियली श्योर कि 1 CR प्लस की प्रॉपर्टी हाउ आई विल मैनेज, बट बाय गॉड ग्रेस हमने आज वहाँ पे हाउस वार्मिंग कर लिया, मज़ा आया। उसके साथ उदक शांति, वो जो पूजा होती है स्पेसेस को प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं, और उसमें मैं बैठ सकती हूँ, मैं पूजा वो कर सकती हूँ, इसलिए हमने वो प्रेफर किया। हे घर वास्तू बांधत असताना जर काही कीटकजन्य जीवजंतूंचा ऱ्हास झाला असेल, भूमध्ये काही दोष असेल, राज्य महाराजांच्या काळामध्ये युद्ध वगैरे झालेले असतील, रक्तस्राव झालेला असेल, गोहत्या झाल्या असतील, ते सुद्धा दोष आजच्या या कर्मातून नाहीसा झाला पाहिजे। आणि या ठिकाणी आम्हाला स्थिर लक्ष्मीची प्राप्ती झाली पाहिजे। आता हा उदकादी कर्म म्हणजे काय आहे, तर उदक म्हणजे जल, पाणी आहे। त्याच्यावरती मंत्र उच्चारण करून हा सहस्र ब्रह्म जो आहे ना, तो शक्ती स्वरूप मानला गेला। जसं एखादं सांगायचं झालं, मंदिराला कलश असतो, तसं कलशाचं कार्य आहे की काय, ऊर्जा त्या मूर्तीमध्ये स्थापन करणे। तसं इथे सुद्धा त्या दरबारात हे कर्म इथे तेच आहे की या ठिकाणी आपण ही ऊर्जा इथे स्थापन करणे, हे पवित्र जल आपण इथे आवाहन करणे आणि सर्व घरामध्ये शिंपडणे, हे उदक शांती कर्म आहे। हरि ओम महासहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिगुं सर्वात् स्मृत्वा शताकृतो पूर्णमिदं पूर्णास्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिगुं सर्वात् स्मृत्वा यदिष्टदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वाञ्जत् भूताञ्जच्च भाव्यम् उताम्रेतद्वशेषानुजधन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जयांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिविः त्रिपादूर्ध्वोदयत् पुरुषः पादोस्य भवत् पुनः तथो विक्रम। बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब शांति का एहसास हो रहा है मुझे कि ऐसा भी होता है लाइफ में, और वहाँ पे जाकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि मम्मी पापा के घर में रहते हैं तभी भी हम आधे पर आई रहते कि लड़की है जाने वाली है, ससुराल में आते तभी भी हम आधे
पराई रहते हैं, भले हम कितना भी उसे अपना घर माने, बट मेरा ऐसा है कि मुझे मेरे हिसाब से काम करने की आदत है। मैं बाउंड्री में बैठ के काम नहीं कर सकती हूँ। हम ह्यूमंस हैं, हम कम्युनिटी में रहते हैं, हमें पता है कि सुख दुख, देयर आर इमोशंस एंड एवरीथिंग, बट आपके इमोशंस लॉक करके बाजू में जब आप रखोगे, एंड व्हेन यू स्टॉप एक्सपेक्टिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम ईच एंड एवरीवन, लाइफ सच में कमाल बन जाती है। मतलब बड़ा मजा आता है यार, क्योंकि केक खाना है, ऑर्डर करके खा लो यार, एक्सपेक्ट मत करो कोई तुम्हारे लिए केक मंगाएगा। तो अभी मेरा ऐसा माइंड हो गया है कि मुझे जो लगता है ना कि ये चीज मेरे को खुश करेगी, मैं खुद के लिए कर लेती हूँ। अगर मैं खुश नहीं रहूंगी तो मेरे काम पे इम्पैक्ट होगा। और मेरे को इतनी सिंपल सी चीज समझते, कल अगर मैं मर गई, क्या लेके जाऊंगी मैं? दुख, रिग्रेट, यार उसने मेरे के लिए कुछ नहीं किया, मेरी फैमिली ने मेरे, क्यों भाई? तुम्हें 2 हाथ है 2 पैर है, तुम मेरे कैपेबिलिटी है, तुम पैसा कमा रहे हो, खुद के लिए करो ना। पूजा है तो मुझे मेरे फेवरेट फ्लावर्स लाने थे, मैं सुबह जाके हस्बैंड के साथ गई, मैंने मेरे पसंद के फ्लावर्स ला लिए। मुझे पता था कि मुझे ऐसे डेकोरेट करना है, इसी फ्लावर्स के साथ करना है, बस मैं वो कर रही थी, मुझे वो करके मजा आने वाला था। फिर मुझे पता था यही फूल मैं बर्थडे में यूज करूंगी, फिर उसका बुके बन गया, फिर मुझे और मजा आया। चेज किया चीजों को, मटेरियल चीजों को भी चेज किया, मनी को भी चेज किया। अब नहीं करना चाहती हूँ मैं। अभी ऐसा दिमाग में कुछ नहीं चलता, मेरा दिमाग पूरा खाली, एट अ वेरी पीसफुल लेवल है। आई एम जस्ट एंजॉइंग छोटी छोटी चीजें जो मुझे करनी है, बस, और कुछ नहीं। लास्ट ईयर हमने वीडियो बनाया था, 30 साल की हुई थी मैं तब। अब इसमें 32 आया है, बट ये चैप्टर 32 है, मतलब आई एम कंप्लीटिंग 31 एंड एंटरिंग 32। और आज हमने वहाँ पे मेरा नया ऑफिस, मतलब तन्विश का हेड ऑफिस जो है, उसका इनॉग्रेशन किया, पूजा की। तो ये था कि ये दिन आज की एक न्यू स्टार्ट है, जो मैं हमेशा से ड्रीम करती थी कि मेरा खुद का एक स्पेस चाहिए, मेरा एक ऑफिस चाहिए, मैं मेरे हिसाब से उसको डेकोरेट करूँगी। तो वो सब आज हमने किया, इसलिए फिर दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ जर्नी आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। गृह प्रवेश भी हुआ, मेरा बर्थडे भी है, तन्विश का ऑफिस भी है, मेरा घर भी है। तो ये उस केक का मीनिंग था। Happy birthday to you. Smile ba, smile ba. Happy birthday to you. एक साल वॉज पीसफुल, थोड़ा स्लो डाउन है लाइफ में, बट पीसफुल बहुत ज़्यादा है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ये बढ़िया था। ये दिस इज द स्टोरी ऑफ लॉट ऑफ फीमेल। मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जो फीमेल्स है, ठीक है, जिनकी शादी हो जाती है, जिनके बच्चे हो जाते हैं। वो हमेशा मुझे बोलते कि मैम आप एक बच्चे के साथ और एक शादी के साथ हाउ यू आर डूइंग योर करियर। क्योंकि मेरे लाइफ में ना कभी ब्रेक नहीं लगा है। मैं जब BMS होके पास आउट होके निकली, तब से जो मैंने शुरू किया है, मैं शुरू ही हूँ। मेरा बस ये है कि मैंने ऐसा प्लान किया सीधा, इफ देयर इज शादी गो लाइक दिस, इफ देयर इज बच्चा गो लाइक दिस। मेरे रूट चेंज होते गए हैं, बट मेरा गोल कभी चेंज नहीं हुआ है। तो अनस्टॉपेबल होना, ये मुझे लगता है अपने आप में क्वालिटी है जो हमें खुद मेंटेन करना पड़ता है। इफ़ यू मेंटेन दैट, आप तरीके निकाल सकते हो चीज़ों को मैनेज करने के। तो मुझे लगता है कि अपनी शादी, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, ये सब मैनेज करके भी वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स अगर हम प्लान करते हैं तो। लाइफ इज़ व्हाट यू मेक, लाइफ इज़ व्हाट यू, जो डिसीजंस आप खुद लेते हो और उन्हें एग्जीक्यूट करने की खुद में रखते हो ना, तो वो लाइफ बनती है जैसा आप चाहते हो या जिसमें आप खुश रह सकते हो। अदरवाइज क्या ही मतलब है ना कॉम्प्रोमाइज़ करके। शादी करके आपने अपना करियर छोड़ दिया, बच्चा करके करियर छोड़ दिया, और तुम दुखी होके बैठे, मैडम मुझे बहुत डिप्रेशन आया है। क्यों? टेक एफर्ट्स। हाँ, और ये नहीं हो सकता कि तुम सबके फेवरेट होके, तुम सब चीज़ बैलेंस करके तुम लाइफ में तीर नहीं मार सकते हो। तो तुम्हें चीज़ें हमेशा ऐसे ही मिलेगी, प्लस माइनस। सो आई एम एट अ स्टेज इन माई लाइफ जहाँ पे ना मैं यहाँ पे बहुत पीसफुल हूँ, क्योंकि
मुझे जो चाहिए वो मैं कर सकती हूँ, सर्कमस्टांसेस मेरे लिए कुछ करेंगे, उससे मैं खुश होने वाली हूँ, ये मेरे दिमाग में नहीं है। आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। अब मुझे बस मेरे बच्चों को और फैमिली को वो चीज़ें देनी है जो वो डिजर्व करते हैं, या जो मुझे लगता है कि सबको मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है लाइफ इज़ वॉट यू मेक एंड लाइफ इज़ द डिसीजन यू डू ऑन द राइट टाइम एंड यू एग्जीक्यूट। आई एम डन। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। बस मुझे इतना पता है कि इफ़ यू विश समथिंग, बहुत दिल से अगर आप चाहते हो ना किसी चीज़ को, हो जाता है। बस उस पर फेथ रखना चाहिए। अगर तुम खुद को ही बहुत होशियार समझते हो कि यार आई एम द वेरी टैलेंटेड पर्सन इन द यूनिवर्स एंड मैं कुछ भी कर सकता हूँ, भगवान तुम्हें हर बार खड्डे में गिराएगा। तुम्हें एक सुपर पावर को सरेंडर करना पड़ता है इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग। ऐसा समझो कि तुम कुछ नहीं हो, यू सरेंडर योरसेल्फ टू समवन एंड देन डू थिंग्स, फिर मजा आता है, फिर दे टेक केयर ऑफ योर अप्स एंड डाउन, हो जाता है सब मैनेज। मम्माचा हॅपी बर्थडे होता का? Happy birthday. कितना अच्छा बैठा है। थँक्यू बाबू।